दोस्तों ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए अब जो उनका अधिकार है मानदेय को लेकर, उनका अधिकार है राज्य कर्मचारी को दर्जा को लेकर, इस बात की अब जो गूंज है तो संसद भवन तक पहुंच गई है। माननीय रमाशंकर जी के द्वारा अब ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए इतनी बड़ी बात सदन में कही गई। क्या बात कही गई आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल जिसका नाम है ITA एक्सपर्ट। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई और एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। इस खबर के माध्यम से दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि ग्राम चौकीदार भाइयों की अहमियत कितनी है। ग्राम चौकीदार भाइयों को कम आंकना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार के द्वारा ग्राम चौकीदार भाइयों को कम आंका गया, इसका खामियाजा उनको अपनी सरकार के साथ हाथ धोकर उठाना पड़ा। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों को यदि आप कम मानते हैं, ग्राम चौकीदार भाइयों की यूनिटी को आप कम मानते हैं, उनकी शक्ति को आप कम मानते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ग्राम चौकीदार भाइयों का दबदबा काफ़ी सालों से रहा आ रहा है। लगातार सुरक्षा को लेकर ग्राम चौकीदार भाइयों का दबदबा रहा है। ग्राम चौकीदार भाई अभी तो किसी एक प्रदेश के भाई नहीं है। ग्राम चौकीदार भाई पूरे देश में जितने भी ग्रामीण स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तो सिर्फ इन्हीं के कंधों पर रखी जाती है। इस बात को लेकर रमाशंकर जी जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद है, उन्होंने सदन में अपनी बात को रखी और उन्होंने कहा कि ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ हो रहे घोर अन्याय को लेकर अब आवाज उठाई जानी चाहिए। ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ग्राम चौकीदार भाइयों को डेली का 100 रुपये भी नहीं दिया जाता है, जबकि आज की इस महंगाई में ग्राम चौकीदार भाइयों को इतना कम वेतनमान दिया जाता है। वहीं यदि हम देखें तो यदि आप किसी भी होटल में जाते हैं तो एक दिन का किराया आपका 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का लगता है, लेकिन ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान की यदि हम बात करें तो उनको 100 रुपये भी वेतनमान नहीं दिया जाता है। न्यूनतम वेतनमान कम से कम एक दिन का यदि हम देखें तो दिहाड़ी मजदूरी जो है तो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक कर दी गई है। लेकिन ग्राम चौकीदार भाइयों की जहां बात आती है तो इस पर ग्राम चौकीदार भाइयों को यदि हम कहा जाए तो उनका मान सम्मान इतना खत्म होता जा रहा है। आए दिन ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सभी को मिलते रहते हैं जिसमें ग्राम चौकीदार भाइयों का लगातार निरंतर शोषण होने को आप दिखाया जाता है। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों से भी एक जुड़ी हुई बड़ी खबर इस तरह से निकल के आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के कुछ ग्राम चौकीदार भाइयों से ऐसा शोषण का काम कराया जा रहा था, उनसे ईंटें गाड़ने का काम कराया जा रहा था, उनसे ईंटें धुलवाए जा रहे थे। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों की स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर है, अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। ग्राम चौकीदार भाइयों के हक के लिए रमाशंकर जी ने सदन में आवाज़ उठाई और कहा कि हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों को सरकार इतना कम वेतनमान दे रही है। ग्राम चौकीदार भाइयों को इतना कम वेतनमान देने के पीछे की वजह सरकार बता सकती है क्या? ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए। ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए उन्होंने अपनी बात सदन में रखी। साथ में उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है हमने देश में इतने सारे टॉयलेट बनवाए, हमने इतने सारे शौचालय बनवाए, 12,000 रुपये प्रति शौचालय हमारा खर्चा आ रहा है सभी को। सरकार इस तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन हमारे जो बेचारे गरीबी से त्रस्त हैं ग्राम चौकीदार भाई, जो आपकी ज़िंदगी अपने खुशहाली से नहीं जी पा रहे हैं, इतने कम वेतनमान में वो किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके बारे में सरकार कब सोचेगी, इन्होंने जो है तो सरकार से सवाल किया। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों की आवाज़ जब सदन में गूंज रही है, लगातार यदि इस तरह से आवाज़ गूंजी जाती है सदन में, और जैसे कि समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने इस तरह से बात रखी, यदि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के भी सांसद इस तरह से आवाज़ उठाते हैं, लगातार ये आवाज़ उठती रहती हैं, तो इस पर सरकार को जल्द ही कोई प्रतिक्रिया देनी होगी और हमारे जितने भी चौकीदार भाई हैं उनका वेतनमान सरकार को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आपको निरंतर मिलती रहे, जानकारियाँ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा धन्यवाद।